जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के तीसरे चैप्टर निर्माण उद्योग से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं सभी को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए ये सारे प्रश्न जो है टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव बुक है उससे जो है आपको हम करवाने वाले हैं। तो तीसरा चैप्टर क्या है? निर्माण उद्योग। इससे रिलेटेड जितने भी आपके टारगेट के ऑब्जेक्टिव बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं सभी को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे आसान भाषा में समझाऊंगा, आपको मजा आने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहले प्रश्न की ओर कह रहा है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। देश में पूछा जा रहा है कितने जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। पर बच्चों याद रखिएगा देश में जो है कुल 7 जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। कितनी है? तो 7 याद रखिएगा। प्रश्न 2 कह रहा है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। देखिए यह प्रश्न 21 में 23 में दो बार पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों छपने वाला प्रश्न है, याद रखना आपको। फाल्टा विशेष क्षेत्र जो है आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में। प्रश्न 3 कह रहा है कि पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है। पारादीप पतन जो है, पतन मतलब क्या होता है? बंदरगाह। पारादीप पतन जो है किस राज्य में पूछा जा रहा है? स्थित है मतलब कहाँ जो है यह स्थित है। तो याद रखिएगा पारादीप जो है आपको उड़ीसा में है। कहाँ है पर बच्चों? उड़ीसा में है। प्रश्न 4 कर रहा है निम्नांकित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। निम्नांकित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर जो है स्थित है। तो याद रखिएगा पर बच्चों कांडला यानी गुजरात। कांडला जो है कहाँ है? गुजरात में है। यह पश्चिमी तट पर स्थित एक बंदरगाह है या पतन है। याद रखिएगा कांडला। प्रश्न 5 कह रहा है इनमें कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। क्या पूछा जा रहा है कि इनमें कौन जो है औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। तो याद रखिएगा बच्चों यहाँ जो है जनसंख्या जो है औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है, बाकी सभी जो है औद्योगिक अवस्थिति का कारक है। प्रश्न 6 कह रहा है भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में कौन है। पूछा जा रहा है कि अपना प्यारा भारत में जो है सबसे पहले स्थापित जो हुआ था लौह इस्पात कंपनी वह कौन था। तो याद रखना है बच्चों कौन था। तो यहाँ जो है टाटा लोहा इस्पात कंपनी, टाटा लोहा इस्पात कंपनी जो है सबसे पहली जो है भारत में स्थापित लौह इस्पात कंपनी है। याद रखिएगा टाटा लोहा इस्पात कंपनी। प्रश्न 7 कह रहे हैं बच्चों पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि। अब देखिए पहली आधुनिक सूती मिल जो है मुंबई में ही स्थापित क्योंकि किया गया था बच्चों, इसका क्या कारण था। तो याद रखिएगा बच्चों यहाँ जो है मुंबई एक पतन है। मुंबई एक पतन है, बिल्कुल सही है। यह भी एक कारण था। यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, यह भी बिल्कुल सही है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, यह भी बिल्कुल सही है। यानी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। समझ में आ गया। प्रश्न 8 कह रहा है निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। देखिए बच्चों स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न को। कितनी बार पूछा गया आप खुद देखिए, 15 में 19 में 2 बार, 21 में 22 में भर के यही पूछा जा रहा है। तो डायरेक्ट आपका जो है परीक्षा में ये प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेगा, छपेगा यही प्रश्न। क्या पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में कौन जो है कृषि उद्योग पर आधारित नहीं है। तो याद रखिएगा बच्चों सही आंसर यहाँ हो जाएगा सीमेंट जो है आपको कृषि उद्योग पर आधारित नहीं है, याद रखिएगा। प्रश्न 9 कह रहा है हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली पर जो किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो कोलकाता रिसरा का, किसका है? कोलकाता रिसरा का ये केंद्र है। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है प्रश्न 10 को पढ़िए। निम्नांकित में कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक कहने का मतलब हुआ सरकारी। कौन सा क्षेत्र जो है सार्वजनिक यानी सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो याद रखना है बच्चों यहाँ जो है बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रश्न 11 क्या है इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। देखिए यह प्रश्न भी स्टार लगा लीजिए। कितनी बार पूछा गया है? 15 में, 18 में, 21 में, 22 में, 4 बार पूछा जा रहा है। तो डायरेक्ट आपको छपने वाला प्रश्न है। इस प्रश्नों को आपको याद रखना है बच्चों कौन यहाँ जो है उपभोक्ता उद्योग हो जाएगा। तो याद रख लीजिए चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है। कौन जो है उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है पर बच्चों तो चीनी उद्योग, याद रखना है। प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 12 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है। निम्नलिखित में कौन सा जो है छोटे पैमाने का उद्योग है पर बच्चों यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा छोटे पैमाने का उद्योग यहाँ खिलौना उद्योग हो जाएगा। कौन उद्योग हो जाएगा? तो खिलौना उद्योग हो जाएगा छोटे पैमाने का उद्योग। प्रश्न 13 कर भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। भोपाल त्रासदी जो हुआ था उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था, याद रखना है बच्चों किस गैस का। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड
किसका हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइट का। याद रखना है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न 14 कह रहा है निम्नलिखित कौन सा उद्योग दूरभाषा, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? निम्नांकित में से कौन सा उद्योग जो है दूरभाषा, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो याद रखिएगा पहले जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक। कौन सा हो जाएगा उद्योग? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है दूरभाषा यानी मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इस सभी का जो है निर्मित कौन करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स। प्रश्न 15 का इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला? कहाँ जो है स्वतंत्रता, जब अपन देश स्वतंत्र हुआ था उसके बाद जो है लोहा इस्पात का कारखाना खुला था? याद रखिएगा पहले तो ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। तो राउरकेला में। कहाँ खुला था? तो राउरकेला इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16 का निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? निम्न में से कौन सा उद्योग जो है चूना पत्थर को जो है कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? याद रखिएगा पहले जो कौन सा उद्योग हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग में। कौन सा उद्योग में? तो सीमेंट उद्योग में। प्रश्न जो है 17 का नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? पर जो याद रखिएगा ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। तो अखबारी कागज के लिए नेपा नगर प्रसिद्ध है। प्रश्न 18 का मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है पर बच्चों? याद रखना है ये जो है गोवा में है। प्रश्न जो है 19 का कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? अभी हमने बताया है कांडला जो है कहाँ है पर बच्चों? याद रखिएगा ये गुजरात में है। कांडला कहाँ है? तो गुजरात में है। प्रश्न 20 का राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना में किस देश ने सहायता की? राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जो हुआ था उसमें किस देश ने जो है सहायता किया था? किसने हेल्प किया था? किस कंट्री ने? तो याद रखना है पर जो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? जर्मनी। कौन किया था? तो जर्मनी इसका जो है सहायता किया था। प्रश्न 21 का भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया था पर जो? याद रखना है आपको जो है वर्णपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो वर्णपुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। प्रश्न जो है 22 कह रहा है इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? बच्चों इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न 23 भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? याद रखिएगा बच्चों ये जो है कोलकाता में स्थापित किया गया था। प्रश्न 24 कह रहा बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? बोकारो स्टील प्लांट जो है किस पंचवर्षीय योजना में बना था? याद रखना है बच्चों किस पंचवर्षीय योजना में? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। प्रश्न 25 कह रहा है अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित है? मतलब कहने का मतलब हुआ अधिकांश जो है लौह इस्पात जो केंद्र है वह भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुआ? मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा बच्चों यहाँ जो है इनमें से कोई नहीं, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दक्कन का पठार भी नहीं है, पश्चिमी तट भी नहीं, हिमालय क्षेत्र भी नहीं है। तो इस तरह से इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल लगा दीजिएगा इसका आंसर। तो देखिए इस तरह से जो है चैप्टर जो है ज्योग्राफी का 3 जो दिया गया था निर्माण उद्योग, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव जो है आपके टारगेट के ऑब्जेक्टिव बुक में दिया गया था सभी को हमने करा दिया है, आसान भाषा में समझा दिया है। आपको वीडियो कैसा लगा है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए यह भी कॉमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।